सबसे बड़ा कंजम्पशन और शेयर होता है चने का, जो 45 से 50% तक चना का बुआई भी होता है। चने की सोइंग अच्छी है, चने की सोइंग को फायदा भी दिखता है। और इस बार किसानों ने चने पर काफी, महाराष्ट्र में, गुजरात में चने की सोइंग कमी पड़ती है तो विदेशों में भी बहुत माल है। इस बार चने का 25 लाख से 27 लाख टन तक का चने का एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया और रशिया मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख टन तो मटर अवेलेबल है। एक्सपोर्ट सरप्लस है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया अगर नहीं लेता है तो वहां मसूर $450 और 15 दिन रुक जाइए, ₹5 किलो में हमको गोभी घर पे। तो अगर ₹5 की उसको गोभी मिल रही है तो पल्सेस क्यों खाएगा? जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी मैं मुंबई में हूं। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है मुंबई पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों, वासी मंडी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा भली भांति। आज पूरे दिन मैं वासी मंडी में था और घूमते घूमते अभी मैं पहुंचा हूं ग्रोमा सेंटर, जहां पर आईपीजीए के सेक्रेटरी जो है सतीश उपाध्याय जी हैं। सर, आइए सर से बात करते हैं। एक चीज मैं बताते चलूं दोस्तों कि सर जो है पल्सेज में डील करते हैं, पल्सेज इंपोर्ट में डील करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है बात करेंगे। सर से जो है परिचय लेते हैं, उसके बाद जो है तमाम चीजों पर जो है आज बात करेंगे। सतीश सर, केएनए डिजिटल मीडिया में सर आपका स्वागत है। सर कैसे हैं और क्या कुछ अपने बारे में 2 लाइन में सर। मैं सतीश उपाध्याय हूँ। मेरा काम पल्सेस का ब्रोकरेज और इंडेंटिंग का है। और मैं हमारी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और इस लाइन में लास्ट 30 साल से काम कर रहा हूँ। जी सर, पूरा जो पल्सेज इंडस्ट्री है एक तरफ तो दिल्ली को देखता है, दूसरी तरफ मुंबई को देखता है। आप मुंबई में बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन कौन से लोग जो है बड़े लोग हैं जो कि पल्सेज में डील करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति सर बनी हुई है, काम क्या है कि सर्दी जो है इधर नॉर्थ में शुरू हो गई है और नॉर्थ में खास करके जो सर्दी वाले जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, आनी शुरू हो जाती है, तो दालों की जो है कंजप्शन जो है कम हो जाता है। और दूसरी तरफ सर जो इंपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का चना आ रहा है, चाइना से जो अभी राजमा आया, तो ये सारी चीजों को देख करके पल्सेज इंडस्ट्री जो है उहापोह में पड़ी हुई है। लोगों के पास जो है चना का स्टॉक है। अभी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पूरे देश में जो यील्ड है, चने की बुआई जो हो रही है वो भी है। तो इन पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देख रहे हैं और मुंबई किस तरह से देख रहा है? पल्सेज इंडस्ट्री को क्या लग रहा है सर? थैंक यू रंजन भाई। ऐसा है, पल्सेस इंडस्ट्री और पल्सेस एज अ होल, जिसमें कि सबसे बड़ा कंजम्पशन और शेयर होता है चने का, जो 45 से 50% तक चना का बुआई भी होता है, कंजम्पशन भी होता है। फिर उसके बाद में अरहर होती है, फिर उसके बाद में मूंग होता है, फिर उड़द होता है। ये मिलिंग आइटम है। और फिर मसूर होता है। तो खरीफ की क्रॉप अलग है, रबी की क्रॉप अलग है। खरीफ की क्रॉप में तुअर, मूंग और उड़द होता है और रबी की क्रॉप में चना, मसूर और मटर होता है। जी तो मटर अपने यहाँ तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, इंपोर्ट बड़ी मात्रा में अपना शुरू हुआ है लास्ट 2 साल पहले से। तो अगर मटर की बात करें, अपन यहाँ से अपन रबी के क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो मटर की बात करें तो मटर का लास्ट 2.5 ईयर में ऑलमोस्ट 4 लाख टन मटर, 40 लाख टन मटर इम्पोर्ट हो चुका है ना, जो गवर्नमेंट ने खोलने के बाद। और अभी लास्ट मंथ में गवर्नमेंट ने इस पे जो 10% ड्यूटी थी उसको 30% कर दी, जो जीरो ड्यूटी थी उसको 30% कर दी जी। अभी मटर का यहाँ पे प्रेजेंट बाजार 3550 रुपए मूंगरा और कांडला चल रहा है, हजीरा 3600 रुपए चल रहा है। दूसरा, इंपोर्ट में इंपोर्ट में जो माल अभी चना आना चालू हो गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो चना भी जो है वो $500 के रेंज में काफी इंपोर्ट हो रहा है, वो आ रहा है, जो पोर्ट पर आज 5200 से 5300 रुपए बिक रहा है। चौथी बात है कि ये
ये अपन इंपोर्ट की बात कर लिया। जी। अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो चने का प्रोडक्शन सबसे बड़ा होता है, चने की एरिया सबसे बड़ी होती है सोइंग में। जी। अभी इस साल अभी चने की अभी सोइंग चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% सोइंग पूरी होगी, 10-15% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बची है, वो भी ये वीकेंड नेक्स्ट वीकेंड तक पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। जी। चने की सोइंग अच्छी है, चने की सोइंग को फायदा भी दिखता है, और इस बार किसानों ने चने पर काफी, महाराष्ट्र में, गुजरात में चने की सोइंग बहुत अच्छी करी है। गुजरात में तो काफी बढ़ के आया है, महाराष्ट्र में भी हमने कल, मैं महाराष्ट्र का टूर करके आया था तो मैं देखा जी। वहाँ पे भी सोइंग अच्छी हो रही है। राजस्थान सोइंग अच्छी है, एमपी में कुछ एरिया में सोइंग अच्छी है। तो चना लास्ट ईयर से, या लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर का गवर्नमेंट के फिगर थे उससे ज्यादा सोइंग होगी। जी। और सोइंग से बड़ी बात ये लग रही है कि इस बार चने का यील्ड सुधर के आएगा, क्योंकि चने में नमी बहुत अच्छी है। चने को जो ठंड चाहिए वैसी ठंड आगे अच्छी दिख रही है, तो नमी अच्छी होने की वजह से जमीन में चने की सोइंग अच्छी हुई है, और चने को यील्ड भी अच्छा आएगा। तो मुझे लगता है कि चना इस साल बहुत बम्पर क्रॉप आएगा इंडिया में। और चने पर प्रेशर रहेगा, गवर्नमेंट देखो किस तरह से चना लेती है, एमएसपी पे कैसा ले पाती है, वो डिपेंड करेगा। बाकी चने की सोइंग अच्छी हुई है, मसूर की सोइंग ठीक ठाक चल रही है। मटर की सोइंग में ग्रीन मटर की सोइंग ज्यादा हुई है, पीला मटर की सोइंग थोड़ी कम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट खोल दिया था तो नीचे में 30 रुपया और 31 रुपया मटर बिका था। उसकी वजह से किसानों के खर्चे पूरे नहीं निकल रहे थे मटर की बुआई करने के लिए। इसलिए इस बार जो बुंदेलखंड के, या जो ललितपुर एरिया के, झांसी एरिया के किसानों ने, एमपी के और यूपी के किसानों ने थोड़ा मटर पे जोर कम दिया है। मसूर का सोइंग अच्छा चल रहा है, बट कहीं कहीं जगह पे मसूर किसान को एमएसपी के तुलना में भाव कम मिल रहा है, और इम्पोर्ट के दाम देख रहा है वो, कि आज नई मसूर इम्पोर्ट में 5200-5300 रुपये में मिल रही है, और गवर्नमेंट का एमएसपी 7000 रुपये है। तो किसान थोड़ा सा मसूर में भी हिचकिचा रहा है बुआई करने को। अब देखते हैं, फिगर अभी आने की है, अभी भी बुआई चल रही है। तो इस हिसाब से चने का सोइंग अच्छा है, मसूर का ठीक ठाक है, मटर का सोइंग कम है। ये तो इस बार की सोइंग की फिगर होगी। जी। अब अगर अपन भाव की बात करें कि भाव क्या रहेंगे, और डिमांड और सप्लाई की बात करें वो कैसी रहेंगी, तो पहले अपन डिमांड और सप्लाई पे आते हैं। जो इंडिया की डिमांड है, वो डिमांड, इंडिया की जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई अभी तक तो भरपूर है। और अगर कोई कमी पड़ती है तो विदेशों में भी बहुत माल है। इस बार चने का 25 लाख से 27 लाख टन तक का चने का एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ऑस्ट्रेलिया के पास में। मटर ऑस्ट्रेलिया और रशिया मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख टन तो मटर अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए। अभी इंडिया इसमें से अगर 2 लाख 20 लाख टन भी लेता है तो काफी माल है। इंडिया को 15 से 20 लाख टन माल अगर लेना चाहे, अगर दाम रीजनेबली रहे तो इंडिया ले सकता है। बट अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि ड्यूटी लगा दी, पीछे भी इस बार सेलर नहीं बन रहे, नहीं बन पा रहा है ना। तो ये रहा चने का और मटर का। मसूर आ रही है, मसूर के दाम भी बहुत नीचे है। आज की तारीख में $500 में मसूर मिल रही है, 10% ड्यूटी है। जी। 550 की 10% ड्यूटी लगा के आप 5500, $550 का अगर आप आज $90 का डॉलर आप पकड़ोगे, फिर भी 5000-5100 रुपए का, 5100 पड़ेगा। और एमएसपी है 7000 रुपए। 7000 की। तो किसान इसलिए मसूर में भी बुआई करने को डर रहा है कि भाई इम्पोर्ट इतना सस्ता पड़ रहा है तो इससे मैं बुआई क्यों करूं, है ना। तो मटर, मसूर और जो रबी की क्रॉप है वो बड़ी क्रॉप होती है अपने यहाँ, है ना। खरीफ की क्रॉप छोटी होती है, रबी में सबसे बड़ी क्रॉप होती है चने की, जो कि मोटा मोटी 100 लाख से 110, 120, 130 लाख टन तक होती है। ठीक है। और मसूर की क्रॉप होती है जो 15 से 20 लाख टन के बीच में, कभी 16 होती है, कभी 18 होती है, 18 मैक्सिमम हुई है। और मटर की क्रॉप है जो हरी और सफेद मटर मिलाते हैं तो 7-8 लाख टन की क्रॉप होती है। तो इन क्रॉप की आज की सिचुएशन तो ठीक है। अब रहा सवाल आगे एसएनडी को मीट करने के लिए अपनी पोजीशन क्या है। तो 3 महीने के बाद में नया चना आ जाएगा जी। 3 महीने के बाद में मटर आ जाएगा, 3 महीने के बाद मसूर आ जाएगा, तीनों फसलें आएंगी। तीनों फसलें आएंगी। मटर में ये सीन है कि मटर पोर्ट पर अभी भी आज की तारीख में 5 लाख टन पड़ा है, और भी मटर आ जाएगा, मटर में आने में कोई नहीं। दूसरा, मसूर आज भी मसूर 6 से 7 लाख टन मसूर पोर्ट पर है। है। अपन पूरी साल में मसूर एवरेज अगर मसूर के दाम
मसूर दाल के दाम अगर 70 से 80 रुपए के बीच में रहे तो अपन 25 लाख टन मसूर कंज्यूम करते हैं, जिसमें खुद अपन खाते हैं मसूर, जिसमें अपने पास में अपना प्रोडक्शन रहता है 15-16 लाख टन का। तो 8 से 10 लाख टन अपने को मसूर इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन इस बार अभी अपने पास में 6-7 लाख टन मसूर है और 2-3 लाख टन मसूर और आ जाएगी। अगर इस साल अगर मसूर, जैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि वो इस साल मसूर को एनकरेज कर रही है सोइंग को, और अगर मसूर का सोइंग ज्यादा हुआ और कहीं मसूर का सोइंग 18 से 20 लाख टन हो गया तो अपने पास ऑलरेडी आज की तारीख में 6 लाख टन 7 लाख टन मसूर है। तो फिर अपने को मसूर इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मसूर इतनी सरप्लस है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया अगर नहीं लेता है तो वहां मसूर $450 के भाव हो जाएंगे। और ग्लोबली जो मसूर की डिमांड होती है उससे ज्यादा सप्लाई है ना। आज ऑलमोस्ट 20 लाख टन ऑस्ट्रेलिया के पास में मसूर अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए। आज ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख टन के बीच में मसूर अवेलेबल है, हरी सफेद सब मिला के कनाडा के पास। और लेने वाला कौन है? इंडिया लेता है ट्रेडिशनली 10 लाख टन, आपका श्रीलंका लेता है, दुबई लेता है और पाकिस्तान लेता है। इन सब एशियन कंट्री का मसूर का इंपोर्ट पकड़ेंगे तो वो भी 5 से 8 लाख टन के ऊपर नहीं होता है इंपोर्ट, और इंडिया का अकेले का 10 लाख टन होता है। तो इस बार सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्रेशर रहेगा, तो वो भाव बढ़ने का तो डर नहीं है। अब रहा सवाल आपका, अपनी अब क्रॉप आए 3 महीने बाद आएगी तो क्या सिचुएशन होगा? 3 महीने बाद जो अपनी क्रॉप आएगी वो क्रॉप को अगर गवर्नमेंट एमएसपी पे नहीं लेगी तो बाजार में यहाँ से और दाम गिर जाएंगे। सर मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, अभी भी जो है चना का स्टॉक जो है लोगों के पास जो है पड़ा हुआ है। इधर जो ऑस्ट्रेलिया का चना आया, अभी आपने जैसे बताया कि पोर्ट पर अभी भी माल लगे हुए हैं, और चाइना जिस तरह से राजमा आया, तो ये सारी क्वांटिटी होता है जी। तो क्या लग रहा है यहाँ जो अभी जो मार्केट चल रहा है सर, यहाँ से मार्केट कुछ सुधरने की संभावना व्यक्त की जा रही है अपनी देसी क्रॉप आने से पहले, या अभी ऐसे चलेगा मार्केट? देखिए मार्केट सुधर तो सकता है, नहीं सुधरने जैसा नहीं है क्योंकि दाम बहुत नीचे आ गए हैं। बट क्या होता है ट्रेडिशनली नवंबर 15 से लेके जनवरी 15 के बीच में है ना, फल सब्जियां बहुत सस्ती होती है। मैंने बताया आप 7 रुपए 8 रुपए किलो में यहाँ पे हमारे यहाँ गोभी मिल रही है। वो ट्रांसपोर्टेशन वाले को कैसे पोसाता होगा? मैं परसों किसी से बात कर रहा था यूपी में, बोला हमारे यहाँ गोभी आप अभी और 15 दिन रुक जाइए, 5 रुपए किलो में हमको गोभी घर पे। तो अगर 5 रुपए की उसको गोभी मिल रही है तो पल्सेस क्यों खाएगा? या 10 रुपए की भी मिल रही है तो, क्योंकि ऑफ सीजन में गोभी हो गई या आलू हो गया या प्याज हो गया, ये कोई भी आइटम 50 से 60 रुपए के नीचे नहीं होते। तो आज ये सस्ते मिल रहे हैं तो कंजम्पशन कम है। ये बाद में जब थोड़े महंगे हो जाते हैं, जब धूप पड़ने लग जाती है तो फिर पल्सेस का कंजम्पशन बढ़ता है। इसीलिए नवंबर दिसंबर जनवरी 15 तक पल्सेस का कंजम्पशन बहुत कम रहता है। फरवरी के बाद जैसे ही आपका धूप पड़ने लगती है, जैसे ही फल सब्जियां महंगी होनी चालू हो जाती है तो सारी पल्सेस कंजम्पशन बढ़ जाता है। उसके बाद नई क्रॉप भी तो आ जाती है, नया क्रॉप आ जाता है, और वो नया क्रॉप आ जाता है। और ये तो देखो सृष्टि का नियम इस हिसाब से बनाया है कि आपकी बारिशें पूरी हो जाएगी तो फिर फसल का क्रॉप आएगा, फिर वो आप खा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तो मतलब कि आप क्या जो आपने टर्म से और जो बातें आपने की, ऐसा लग रहा है कि घबराने वाली ना तो स्थिति है और ना ही बहुत ज्यादा जो है बेचैनी वाली, कि अपना धीरे धीरे जिस तरह से माल आप ले रहे हैं उस तरह से बेचते रहिए, आहिस्ते आहिस्ते आप काम करते रहिए, कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं। लेके स्टॉक करके तेजी आ जाए वैसा कोई बात नहीं है। मतलब माल को आप स्टॉक कर लो और बाद में 4-6 महीने बाद स्टॉक एंड सेल करो, वो वाला सीन तो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी बहुत है। ऑस्ट्रेलिया से अभी 4-5 लाख टन टोटल व्यापार हुआ है, तो अभी उनके पास 25 लाख टन है। इंडिया के अलावा मेजर माल और कोई लेने वाला नहीं है। मटर में भी सेम स्टोरी है कि उधर से कनाडा का माल भले इन्होंने ड्यूटी लगा दी है, तो अगर चाइना नहीं लेता है तो उनके पास भी सरप्लस है, ऑस्ट्रेलिया रशिया के पास भी सरप्लस है। तो सारी चीजें आएगी, कोई बड़ी तेजी यहाँ से दिखती नहीं है। 1-2 रुपए किलो की तेजी मंदी चलती रहेगी, बाकी आप स्टॉक एंड सेल करने का सोचो वो टाइम है नहीं। ऐसा कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है मुझे। तेजी एक ही चीज से आ सकती है कि अगर कुछ कारण से
चने की या मसूर की या मटर की बुआई जब फरवरी में कटिंग होती है, जो फरवरी और मार्च के बीच में जो बारिश आती है वो हमेशा तकलीफदायक रहती है। तकलीफदायक अगर होती तब कोई बारिश आती है, तब कोई साइक्लोनिक इफेक्ट आता है, तो उससे अगर कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान हो सकता है, या फिर एक्सेस ठंडी हो गई और पाला पड़ गया। पाला पड़ गया। तो वो एक है कि अगर एक्सेस ठंडी हो जाती है, अगर 3-4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ जाता है और वो लंबे समय तक रहता है, तो वो एक यील्ड पे फर्क पड़ सकता फर्क पड़ता है। है। बाकी बुआई अच्छी हुई है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए, जो झाड़ की ग्रोथ होना चाहिए, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसका अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्लावरिंग होगी और चना हो या मसूर हो या मटर हो, जब भी फली आएगी तब तक और उसके बाद क्या सीन रहता है देखते हैं। चलते चलते सतीश सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज जो है अभी जो चना है, वो चना को सबसे बड़ा जो चना का खरीदार कौन है इंडिया में? मिलर्स हैं या जो रिटेल वाले हैं? किस तरह के लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा जो है खरीद रहे हैं चना को? नहीं, चना देखो पूरी पल्सेस का 45 40 45 50% का इसका वेरिएशन चलता है, उसका कंजम्पशन होता है। जी। तो सारी पल्सेस का राजा चना बोलते हैं। चना है। चना हर चीज में काम में आता है। आप खड़ा चना खा लो, चने की दाल खा लो, चने का बेसन करा लो, जी। चने की स्वीट बना लो, चने दाल की बेसन की, मतलब हजारों आइटम सब बना है ना। और अपने इंडिया में चने का ही कंजप्शन है। ज्यादा होता है। तो अब चना कौन यहाँ से ले जाता है इम्पोर्टरों से, तो उसके 3 मुख्य लोग हैं। एक तो मिलर ले जाता है जी। दूसरा जो काउंटर सेल वाले हैं वो ले जाते हैं, और तीसरा होता है एक ओकेरा इंडस्ट्री है, जो कि आपकी रेस्टोरेंट और जो नमकीन स्नैक बनाने वाली इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी चने के कंजम्पशन है। जैसा भी हल्दीराम हो गया या बीकाजी हो गया, ये लोग 50-50 हजार टन चना साल में कंज्यूम करते हैं। तो बड़े बड़े ओकेरा इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री का कंजम्पशन बहुत बड़ा है। तो चना कंज्यूम कौन करता है, तो वो मिलर ही ले जाता है ना, डायरेक्ट तो कस्टमर पोर्ट पर आकर या एक चीज आपने, ये 3 तो आपने बता दिया, एक चीज और है, जो स्टॉकिस्ट है वो भी तो इसमें सर शामिल है कहीं ना कहीं। वो स्टॉकिस्ट उनके लिए ही करता है ना, उनके लिए। जी। अगर कोई माल आता है, अभी आज चने का कंजम्पशन कौन कर रहा है, ये आप किस पर से बात करेंगे? अगर फर्ज करो आप किसान है, तो आपके पास कौन आएगा? व्यापारी आएगा। व्यापारी जो है वो माल फिर किसको देगा? मिलर को देता है, या स्टॉकिस्ट को देता है, या रेस्टोरेंट वाले को देता है, या इनसे बड़ा एक कंज्यूमर है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पीडीएस का एक जो वाटअप होता है, उसमें चना ये लोगों ने बांटे थे 5 किलो अनाज। तो पिछले 3-4 सालों से जो रेट है, हाइक गया, जो बढ़ा था, रीजन यही था कि पीडीएस में जो है चना जो है घर घर में जो है, तो अभी भी आ रहा है काम की उसकी रेशियो कम कर दी गई है। नहीं दिया क्योंकि इस साल उनके पास स्टॉक नहीं था। इस बार उन्होंने लास्ट ईयर 3,20,000 टन चना प्रोक्योर कर पाए। उसकी लास्ट ईयर उनके पास 25 लाख टन का स्टॉक था। तो इस बार वो एमएसपी पे ले नहीं पाए, उसको काफी रीजन है, काफी आक्रोश भी हुआ, काफी लोगों ने लेटर लिखे, तो इसलिए नहीं ले पाए कि उनके पास में जगह नहीं थी, उन्होंने सोयाबीन ले लिया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि जो बजटरी अलोकेशन होता है, वो जो हमने सुनने में है कि 42,000 करोड़ का ही बजटरी अलोकेशन किया था जी, जो कि आपका एमएसपी पे प्रोक्यूरमेंट करने का, तो वो छोटी अमाउंट है, क्योंकि एमएसपी से प्रोक्यूरमेंट जब गवर्नमेंट को ज्यादा करना पड़ता है जब दाम बहुत नीचे हो एमएसपी के। और ये क्या कर रहे हैं, एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज मसूर का एमएसपी 7,000 रुपए मसूर बिक रही है, इम्पोर्ट की मिल रही है 5200 रुपए, बिक रही है 5800 रुपए। तो आप फर्क ज्यादा हो गया। तो एमएसपी बाजार का रेट अगर एमएसपी के बराबर रहेगा तो व्यापारी को दे देगा किसान माल, गवर्नमेंट को नहीं देगा। अभी ये हो रहा है कि एमएसपी के सब आइटम नीचे चल रहे हैं। चना 5800 5850 की एमएसपी है, आज बोर्ड पर 5200 रुपए है। आपकी मसूर की 7,000 की एमएसपी है, आज आपको बोर्ड पर 5700 5800 में मसूर जी। आपकी उड़द की एमएसपी से उड़द नीचे बिक रहा है। तुअर की एमएसपी आज 8,000 रुपए कर दी, लेकिन आज आपको चाहिए तो यहाँ अफ्रीका तुअर 5500 रुपए। तो ये फर्क है। गवर्नमेंट इस पे देखो नए साल में क्या करती है। कल भी शिवराज सिंह जी ने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी माल तो हम
नाफेड के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। सतीश सर, केएनए डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रंजन जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय जी को। तो इसी तरह केएनए डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।